नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने टैली में परचेज के प्रोसेस में कौन कौन से वाउचर इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में जानकारी ली। अभी इस अध्याय में टैली में सेल्स के प्रोसेस किस तरीके से की जाती है, किसी भी इंडस्ट्री में सेल्स की प्रोसेस किस तरीके से की जाती है और सेल्स की प्रोसेस में कौन कौन से वाउचर इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वाउचर्स में चला जाता हूँ, F10 प्रेस कर देता हूँ, शो इनएक्टिव कर देता हूँ। अभी देखिए, जैसे परचेस ऑर्डर होता है परचेस की प्रोसेस में, वैसे ही सेल्स की प्रोसेस में सबसे पहला वाउचर होता है सेल्स ऑर्डर, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F8। अभी जनरली क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, स्टोर डिपार्टमेंट अलग होता है, डिस्पैच डिपार्टमेंट अलग होता है। ओके, तो अभी क्या होता है कि सेल्स डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि प्रोडक्ट बेचना। तो बेसिकली अगर किसी वेंडर को किसी कंपनी से या फिर हमारी कंपनी से कुछ खरीदना है तो उसके पास से हमें परचेस ऑर्डर पहले मिलेगा। अभी जैसे ही हमें किसी वेंडर से परचेस ऑर्डर मिलता है, किसी कस्टमर से परचेस ऑर्डर मिलता है, तो हम हमारे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में उसकी एंट्री कर देंगे। तो जैसे परचेस ऑर्डर होता है वैसे ही सेल्स ऑर्डर होता है, बट उसका परचेस ऑर्डर हमारे लिए सेल्स ऑर्डर होता है। तो जिस तरीके से परचेस ऑर्डर में सब चीज़ें उसने मेंशन की है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में डाल देंगे। अभी उसने जो हमें परचेस ऑर्डर भेजा होगा तो वो किसके अगेंस्ट से, हमने जो उसे कोटेशन भेजा है वो अप्रूव हुआ होगा, इसीलिए उसने हमारे नाम की परचेस ऑर्डर भेजी होगी। तो जैसे ही हमारे पास परचेस ऑर्डर आती है तो हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में उसकी एंट्री कर देंगे मेरे दोस्तों। अभी सेल्स ऑर्डर में एंट्री करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरी कंपनी से गुड्स उसको भेज दूंगा वेंडर को, बट उसको मैं इनवॉइस नहीं भेजूंगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपने गुड्स तो भेज दिए बट गुड्स के बिल नहीं भेजे हैं, तो आप डायरेक्टली सेल्स में एंट्री उसकी नहीं कर सकते। तो तब तक आपको दोस्तों उसकी एंट्री डिलीवरी नोट इस वाउचर में करनी पड़ेगी। देखिए, F10 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे और शो इनएक्टिव करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए डिलीवरी नोट नाम का वाउचर आपको दिखेगा, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt F8। तो देखिए, मैंने ये वाउचर ऑन कर दिया। तो डिलीवरी नोट वाउचर का यूज कब किया जाता है, इसे डिलीवरी चालान भी कहा जाता है दोस्तों। बेसिकली ये वाउचर आप कब यूज करोगे, ऐसी सिचुएशन है कि आपने गुड्स तो भेज दिए बट गुड्स का अब तक आपने बिल नहीं भेजा है। तो अभी प्रूफ कैसे होगा कि आपने उस सामने वाली पार्टी को गुड्स भेजे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डिलीवरी नोट में वो पूरे गुड्स की जो हम भेज रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे, तो हमारे स्टॉक में से वो सब गुड्स माइनस हो जाएंगे। अभी इस डिलीवरी चालान की, डिलीवरी नोट की हम दो प्रिंट्स निकालेंगे। एक प्रिंट हम उसे दे देंगे और दूसरी प्रिंट पे वो जो वेंडर है जिसको गुड्स मिले हैं वो हमें लिख के देगा कि मुझे ये सब गुड्स जो है वो मिल चुके हैं अच्छी कंडीशन में। इस तरीके से उसका स्टैंप उसमें आ जाएगा, उसकी साइन उस पर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रूफ रहेगा अगर कुछ लीगल मैटर हो जाता है तो कि हमने उसे गुड्स भेज दिए हैं, और गुड्स की अगेन फिर जो पेमेंट बाकी है वो भी उसके पास से हमें आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से डिलीवरी नोट वाउचर यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स तो भेज दिए, उसने चेक किए, चेक करने के बाद अगर कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले या फिर उसको जैसे चाहिए थे एज पर देयर स्पेसिफिकेशन अगर गुड्स नहीं निकले, तो वो वेंडर आपको गुड्स वापस भेज देगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेल्स रिटर्न हो रहा है। जनरली सेल्स रिटर्न की एंट्री जो है वो क्रेडिट नोट में की जाती है, बट यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि अब तक हमने सेल्स इनवॉइस जनरेट ही नहीं किया है दोस्तों, मतलब सेल्स वाउचर में एंट्री ही नहीं की है, सिर्फ डिलीवरी नोट में एंट्री की है। तो अगर सेल्स एंट्री से पहले, मतलब इनवॉइस भेजा है, सॉरी गुड्स भेजे हैं, इनवॉइस नहीं भेजा, और इनवॉइस भेजने के पहले ही अगर आपके पास गुड्स रिटर्न आते हैं, सेल्स रिटर्न होता है, तो फिर उसकी एंट्री हमें करनी पड़ती है रिजेक्शन इन वाउचर में। देखिए, F10 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इनएक्टिव में चला जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए आपको रिजेक्शन इन नाम का वाउचर दिखेगा, शॉर्टकट की है दोस्तों उसकी कंट्रोल F6। मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी ये वाउचर एक्टिवेट हो चुका है। ये वाउचर है रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन में एंट्री कब करनी होती है, आपने गुड्स भेजे हैं बट गुड्स का बिल नहीं भेजा है और उसके पहले ही आपके पास सेल्स रिटर्न हुआ है, तो तब तक उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी रिजेक्शन इन वाउचर में मेरे दोस्त।
अभी नेक्स्ट ऐसे समझिए रिजेक्शन इन भी हो गया, उसके बाद वो जो पार्टी है जिसको आपने माल गुड्स भेजे हैं वो बोला कि ठीक है चलो अभी मुझे फाइनल इनवॉइस भेज दो, मैं आपको पेमेंट करवाना चाहता हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में, अभी उसके पास से हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इनवॉइसिंग के लिए, तो हम फिर उसकी एंट्री सेल्स में पास करेंगे। सेल्स में जैसे ही पास एंट्री आप करोगे फिर इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा। इनवॉइस प्रिंट करने के बाद हम उस बंदे को वो इनवॉइस भेज देंगे, फिर वो उस इनवॉइस के अगेंस्ट हमें पेमेंट कर देगा दोस्तों। ओके, अभी सेल्स वाउचर में एंट्री करने के बाद अगर सेल्स रिटर्न होता है फिर से, तो फिर आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी क्रेडिट नोट में। देखिए F10 में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे वाउचर होता है क्रेडिट नोट, शॉर्टकट की होती है Alt F6। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्रेडिट नोट वाउचर आ चुका है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में सेल्स की प्रोसेस होती है। सेल्स के प्रोसेस में ये वाउचर इन्वॉल्व होते हैं। सपोज आपने गुड्स भेज दिए, गुड्स के साथ तुरंत उसका बिल भी भेज दिया, तो फिर वहाँ पे डिलीवरी नोट या फिर रिजेक्शन इनका कुछ लेना देना नहीं आता। ये चीज़ें कब होती है, गुड्स भेजा है, गुड्स के बट गुड्स का बिल नहीं भेजा है, तो फिर उस आपको डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, ये सब सिनेरियो यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपको सिचुएशन देखनी है कि इनवॉइसिंग की पोजीशन क्या है। इनवॉइस हुआ है तो अलग सिनेरियो है, इनवॉइसिंग नहीं हुआ है तो अलग सिनेरियो है, फिर चाहे प्रोसेस परचेस का हो चाहे प्रोसेस सेल्स का हो। देखिए और दो वाउचर हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। ये जो पहला वाउचर है दैट इज फिजिकल स्टॉक। अभी ये फिजिकल स्टॉक क्या करता है दोस्तों, देखिए एग्जैक्टली आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है उसकी एंट्री हम यहाँ पे फिजिकल स्टॉक में कर देंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अभी ऐसे समझिए कि मेरा ग्रोसरी स्टोर है, शॉपिंग मॉल है, अभी आज का ओपनिंग स्टॉक है, कोई ऐसे ऐसे एग्जांपल देंगे, सपोज डेयरी मिल्क चॉकलेट्स, तो आज का मेरा स्टोर का डेयरी मिल्क का जो ओपनिंग स्टॉक था वो था 100 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स मेरे पास थे, मैंने बेचने के लिए रखे थे। तो 20, तो ऐसे समझिए कि दिन भर का मिला के टोटल 20 डेयरी मिल्क उसमें से सेल हो चुके हैं, बिकॉज सिस्टम में मेरी 20 डेयरी मिल्क की सेल की एंट्री है। तो अभी क्या होता है, जनरली जब स्टोर बंद किया जाता है तो एक बार स्टॉक वेरीफाई किया जाता है। तो अभी 20 लोगों ने एक्चुअल में मुझे पैसा दिया और पैसा देके डेयरी मिल्क ले गए। तो ऐसे देखा जाए तो 100 में से अगर हम 20 माइनस कर दे तो जगह पे जब हम काउंट करें तब 80 डेयरी मिल्क वहाँ पे होने चाहिए, बट एक्चुअल में जब मैंने उसको काउंट किया तो वो 80 नहीं थे, वो 78 ही थे। तो भी देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 डेयरी मिल्क का आ गया। तो शायद ऐसा हो सकता है कि 2 डेयरी मिल्क चोरी हुए हो या फिर मिसप्लेस हुए हो। ओके, बट अभी ये 2 डेयरी मिल्क की एंट्री करेंगे कैसे हम, बिकॉज इसका तो सेल नहीं हो चुका है। अगर आपने सेल्स दिखा दिया तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा उसका, सिंपल सी बात है। सो इन दैट केस फिर हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री फिजिकल स्टॉक में कर देंगे और फिर वो जो 2 डेयरी मिल्क के पैसे हैं मेरे प्रॉफिट में से दोस्तों माइनस हो जाएंगे। तो फिजिकल स्टॉक उस केस में यूज किया जाता है तब आपकी सेल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब आपका टैली का जो स्टॉक बता रहा है टैली कि ये आइटम इतना इतना होना चाहिए, बट उतने एक्चुअल में रियल में नहीं है, उससे कम है, तो फिर उस केस में हमें फिजिकल स्टॉक में उसकी एंट्री करनी पड़ती है जितना स्टॉक अवेलेबल है उसकी। तो फिर उस तरीके से स्टॉक यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो ये काम होता है दोस्तों फिजिकल स्टॉक वाउचर का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाउचर होता है, देखिए स्टॉक जर्नल। देखिए जब आप आपके एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे गुड्स को ट्रांसफर करते हो तब उसकी एंट्री स्टॉक जर्नल वाउचर में की जाती है। मतलब आपने बेचा नहीं है, जो गुड्स है वो आपने बेचा नहीं है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे आपने ट्रांसफर किया है जो आप ही की जगह है, तो उस केस में उसकी एंट्री आपको स्टॉक जर्नल वाउचर में करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सब जो वाउचर है जो परचेस प्रोसेस के मैंने आपको बताया, सेल्स के वाउचर मैंने आपको बताया, सेल्स प्रोसेस के, फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जर्नल, इन सब वाउचर्स को हम इन्वेंट्री वाउचर कहते हैं। इन्वेंट्री वाउचर मतलब इसमें अभी हमें गुड्स के सब डिटेल्स डालने होते हैं, एंटर करने होते हैं मेरे दोस्तों। सो आई होप सेल्स की प्रोसेस किस तरीके से की जाती है ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन्वेंट्री वाउचर्स के साथ और इन्वेंट्री से रिलेटेड बाकी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।